देखिए चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस हमारा क्या होता है। सीक्वेंस को अगर हम देखें तो सीक्वेंस मतलब एक कंजर्वेटिव टर्म्स होता है कि एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक सीक्वेंस में आती हैं। तो एपी के अंदर जो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो नंबर कॉन्स्टेंट टर्म में जाते हैं। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले ए आता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस टू डी होता है। इस तरीके से वो शो ऑन करती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर बात हम कॉमन डिफरेंस की करते हैं तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोटेट करते हैं डी से। और डी जो ये बताता है कि जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा डी होता है। जैसे हम ए टू माइनस ए वन कह सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये सीक्वेंस है हमारा, एक ए है और एक ए प्लस डी है, तो इनमें जो डी है वो इनके बीच के डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है कि नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा डी होगा। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर ए हमारा जो हो गया वो 2 हो गया, और डी हमारा जो होगा A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 2 यानी कि 1 होगा। वही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसके बाद आगे हम आते हैं, नोटेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर जो ए होता है उसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डी जो होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, एल जो होता है हमारा इसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन सम ऑफ टर्म्स, टी एन जो होता है वो जनरल टर्म्स होता है। इस तरीके से हम एपी के अंदर नंबर्स का नोटेशन करते हैं, जिसमें ए को हम फर्स्ट टर्म से दिखाते हैं, डी को हम कॉमन डिफरेंस से दिखाते हैं, एल लास्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और एस एन जो होता है सम ऑफ टर्म्स होता है, और टी एन और ए एन जो है वो जनरल फॉर्म है। जैसे अगर हम पुरानी बुक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इसे टी एन से डिनोटेट किया जाता था, लेकिन आज की बुक्स में इसे ए एन से डिनोटेट किया जाता है। अब फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारा एपी है। तो चेक करने के लिए इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर हम A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 कर दें, मीन्स अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस होगा वही हमारी एपी होगी। अभी हमने सीक्वेंस के बारे में जाना, फर्स्ट टर्म के बारे में जाना, कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना। हमें ये पता चला सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एपी। बेसिकली एपी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहला होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मीन्स जो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं हमारे फिक्स होते हैं, उन्हें हम फाइनाइट टर्म्स कहते हैं। जैसे A1 A2 A3 AN माइनस वन और AN। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा इनफाइनाइट टर्म्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो शो ऑन आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसका कोई एंड नहीं होता उसे हम इनफाइनाइट टर्म्स कहते हैं। जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN माइनस वन AN और शो ऑन आगे। चलिए इसके बाद अगला हमारा जो आता है वो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एन टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो टू टाइप से निकाला जाता है, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द एंड, यानी कि स्टार्टिंग से और एंड से। यानी कि जो हमारी सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 7, अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं या फिर हम उसको एंड से करते हैं, यानी ये हमारे ऊपर डिनोटेट होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैसे निकालना है। इसके लिए जो क्वेश्चन हमारा गिवन करेगा हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग से करना है तो हम स्टार्टिंग से करेंगे, अगर क्वेश्चन कहता है लास्ट से करना है तो हमें लास्ट से करना होगा। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर एन टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर सपोज दैट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एन टर्म फॉर द एंडिंग निकालना है तो वहाँ हमारा फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक न्यू टर्म्स आता है जिसका नाम है एल। एल मीन्स होता है लास्ट टर्म। जो अभी हमने नोटेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि ए जो था हमारा फर्स्ट टर्म था, एन जो था वो नंबर ऑफ टर्म था, और एल जो था वो हमारा लास्ट टर्म था। आगे हम चलते हैं तो आगे हमारा अगला टॉपिक आता है मीन। तो मीन जो डिनोटेड होता है वो टू टाइप से होता है कि एन नंबर्स का मीन निकालना है कि ओनली ABC का मीन निकालना है। अगर सपोज दैट हमें एन नंबर्स का मीन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सिंपल एवरेज वाली जो फॉर्म होती है वो हम यहाँ पे डिनोटेट करेंगे कि पहले A1 लीजिए, A2 लीजिए। इस तरीके से हम उस सीक्वेंस को लेते हैं AN टर्म्स तक, फिर उसके अंदर n से हम डिविजिबल कर देते हैं
तो वो हमारा जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स आता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज है 3 टर्म्स हैं a b c और वो तीनों के तीनों टर्म्स जो है AP में है और हमें b निकालना है, तो b इक्वल टू होता है a प्लस c अपॉन 2। अब आता है SN, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अगर हमें n टर्म्स का सम निकालना है, इसके लिए कंडीशंस होती हैं। सपोज दैट मान के चलिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमारे पास गिवन है और हमें डायरेक्ट SN निकालना है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस an। an मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया होगा। अगर सपोज दैट लास्ट टर्म दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN इक्वल टू n/2 a प्लस n। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और हमसे कह रहा है सम ऑफ टर्म बताइए। तब सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर SN हमारा सम ऑफ टर्म्स होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a फर्स्ट टर्म होता है और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है, सपोज दैट हमारे पास SN गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इसमें an फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन ये थी कि an से SN आसानी से निकल जाता था, क्योंकि an से SN इसलिए आसानी से निकल जाता था कि वहाँ हमारे पास a होता था, n होता था, d होता था। फिर हम SN वाला फॉर्मूला लगा देते थे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो SN गिवन है और हमें क्या निकालना है, an निकालना है। अगर ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब क्वेश्चन हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। इस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज दैट हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और वहाँ पर हमें A और D दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है कि A कैसे लें, D क्या लें, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस से चलते हैं तो हमारा सीक्वेंस A प्लस D A प्लस 2D ये होता है। लेकिन अगर हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि उसे सॉल्व करना ईजी नहीं होता। तो उस कंडीशन में जो होता है कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं, सपोज 3 टर्म्स लेने हैं, तो हम उन्हें लेंगे a प्लस डी, a माइनस डी। अगर 4 टर्म्स लेना है तो हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। सपोज दैट 5 टर्म्स लेना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इन तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रिक्स की, कि अगर सपोज दैट क्वेश्चन हमारा केस स्टडीज में आया है या क्वेश्चन हमारा MCQ में आया है और हम उसे लेंदी प्रोसेस से नहीं कर सकते, वहाँ हमें क्या अपने टाइम को बचाना है, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। सपोज दैट मान के चलिए कोई न्यूमेरिकल ऐसा आया है जिसमें हमारे पास जो गिवन है A गिवन है, L गिवन है, D गिवन है, मीन्स फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमसे कह रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू L माइनस A अपॉन D प्लस 1। सपोज दैट मान के चलिए एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं 7 13 19 शो ऑन 205 और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 5। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि ये मेरा a है, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा d हो जाएगा और ये हमारा l होगा। बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हमें माइंड में होनी चाहिए, इसके लिए ये नहीं है कि इसको हमें साइड में दिखाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट अगर अपने फॉर्मूले को लगाते हैं तो n इक्वल टू l मीन्स 205 माइनस का माइनस, a मीन्स 7, d का मीन्स 6 प्लस का 1। जब हम 205 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 198। जब 198 में 6 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 33 और 33 में 1 ऐड करने पर आता है 34। चलिए अब अगली हमारी ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था उसके आगे थोड़ी एक और 2 ट्रिक्स हैं कि सपोज दैट मान के चलिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना। ठीक है, करने का जो तरीका होता है कि पहले हम नेचुरल नंबर्स को लेकर 1 2 3 4 5 स्टेप से कंटिन्यू करते चले जाएं। अगर डायरेक्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि वो नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि वो इन्फिनिटी तक जाता है, नंबर्स की हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो Sn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ये हमारी ट्रिक्स होती है जिससे हम उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन हमारे पास है गिवन है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर हमारे पास गिवन है वो 100 पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में हमारे पास दिया हुआ है, इसे हम n मानेंगे। अब हमने अपना फॉर्मूला पुट आउट किया तो Sn इक्वल टू n मीन्स 100 आ गया, n प्लस 1
100 में जब 1 ऐड किया जाएगा तो 101 हो जाएगा अपॉन 2। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और 2 का 100 में डिवाइड करते हैं तो 50 आता है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आएगा 5050। इस तरीके से इस लंबे क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट हमसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर निकालिए, तो वो भी हमारा एस एन एन स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर निकालिए, तो वहां पर भी हम लगा सकते हैं एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1। अब इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक और टॉपिक आता है जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि सपोज दैट मान के चलिए हमारे पास कोई रैंडम 2 टर्म्स दिए हुए हैं एपी के और हमसे कहा जा रहा है कि डी फाइंड आउट करिए। अब रैंडम टर्म्स दिए हुए थे और डी फाइंड आउट करना है, तो करने का तरीका क्या होता है कि भाई उन दोनों टर्म्स को पहले फाइंड आउट करिए, उधर ए निकालिए डी निकालिए। इस तरीके से वो क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस में जाता है। अब बात आ रही है एमसीक्यू की, क्वेश्चन है छोटा सा, टाइम हमारे पास कम है और हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो वहाँ एक ट्रिक होती है, डी इक्वल टू ए पी माइनस ए क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। मीन्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज दैट मान के चलिए कि 5th टर्म किसी चीज़ का 16 दे रखा है और 11th टर्म जो है 34 दिया हुआ है। क्या गिवन है क्वेश्चन कि इफ द 5th टर्म इज 16 एंड द 11th टर्म इज 34 फाइंड डी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो डी इक्वल टू 34 माइनस 16, यानी जो वैल्यू गिवन थी हम पहले उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या दिखाई दे रही थी 11 टर्म्स की 34 और 5th टर्म की वैल्यू क्या दिखाई दे रही थी 16। तो 34 माइनस 16 अपॉन में जो नंबर ऑफ टर्म्स थे उनको माइनस कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या था 11 था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या था 5 था, तो 11 माइनस 5 हो गया। जब हम 34 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और जब 6 का 18 में डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। इस तरीके से ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखनी है तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।